नमस्कार दोस्तों, डिफेंस लाउंज के 4th एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 4 अगस्त को बेरूत में हुए भयानक बम धमाके की। इस भयानक बम धमाके में करीब 157 लोगों की मौत हो चुकी है, 5000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं, 100 से ज्यादा लोग अभी भी मिसिंग हैं, करीब 5 लाख लोग होमलेस हो चुके हैं और 3 लाख से ज्यादा घरों में भयानक क्षति पहुंची है। इस भयानक बम धमाके में बेरूत पोर्ट पे रखा हुआ करीब 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट एक्सप्लोड कर गया था। यह धमाका इतना भयानक था कि इसकी आवाज बेरूत से 125 मील दूर साइप्रस में भी सुनाई दी और इसकी आवाज बेरूत से करीब 200 मील दूर इजराइल तक भी सुनाई दी। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक इस विस्फोट की तीव्रता रिक्टर स्केल में 3.3 आंकी गई। अगर इस विस्फोट की शक्ति का आकलन करा जाए तो इसकी शक्ति करीब 1155 TNT के बराबर थी। यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड के मुताबिक यह विस्फोट दुनिया के आज तक के सबसे शक्तिशाली नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स में से एक है। पहले से ही गिरती अर्थव्यवस्था और सिविल वॉर से जूझ रहे लेबनान के लिए यह बहुत ही संकट की घड़ी है। अगर इस विस्फोट से हुए नुकसान का आकलन करा जाए तो करीब $15 बिलियन से भी ज्यादा का नुकसान बेरूत को हुआ है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार बेरूत में इतना बड़ा ब्लास्ट हो कैसे गया, क्या थे इसके कारण। बेरूत के विस्फोट की कहानी शुरू होती है 2013 में, जब जॉर्जिया के बाटुमी नामक बंदरगाह से MV रोसेस नाम का जहाज मोजाम्बिक के अपने सफर के लिए निकला। करीब 30 से 40 साल पुराना यह जहाज अपने साथ 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट लेके चल रहा था, जिसे इसे मोजाम्बिक की एक एक्सप्लोजिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को डिलीवर करना था। लेकिन रास्ते में ही MV रोसेस जहाज को इंफॉर्मेशन मिली कि इसे बेरूत के बंदरगाह से किसी हैवी कार्गो की लोडिंग करनी है, तो इसने अपना रास्ता बदला और ये बेरूत के पोर्ट की तरफ बढ़ चला। बेरूत के बंदरगाह में पहुंचने के बाद वहां के कस्टम अधिकारियों ने इस जहाज की जांच शुरू करी और उन्होंने पाया कि यह जहाज बहुत पुराना होने के कारण सेलिंग के लिए सेफ नहीं है। खैर, प्लान के मुताबिक इस जहाज ने हैवी कार्गो की लोडिंग शुरू करी, जो कि यह जहाज नहीं कर पाया क्योंकि यह बहुत पुराना पड़ चुका था और उसे अनसेफ करार देते हुए उसकी लोडिंग को भी स्टॉप कर दिया गया। इस जहाज के ओनर इगोर ग्रेचेशकिन द्वारा वक्त पे पेमेंट्स ना किए जाने की वजह से इस जहाज के सेलर्स के पास पोर्ट की फीस देने के भी पैसे नहीं थे। इस सब के बाद लीगल कार्रवाई करते हुए बेरूत पोर्ट के कस्टम अधिकारियों ने इस जहाज को सीज कर लिया। इसके अलावा इसके सेलर्स को भी गिरफ्तार कर लिया। करीब 11 महीने तक जहाज में नजरबंद रहने के बाद जहाज के कप्तान प्रोकोशेव ने लेबनान की अदालत से गुहार लगाई और एक केस के चलने के बाद लेबनान की अदालत ने दया दिखाते हुए इन सेलर्स को रिलीज कर दिया। लेकिन 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट से लबालब भरा हुआ ये जहाज बेरूत के बंदरगाह में ही रह गया और कुछ समय बाद इस जहाज से अमोनियम नाइट्रेट की ऑफलोडिंग करके उसे बेरूत बंदरगाह के हैंगर नंबर 12 के वेयरहाउस में स्टोर कर लिया गया। 2014 से 2020 तक यानी करीब 7 सालों तक ये अमोनियम नाइट्रेट बेरूत के बंदरगाह के हैंगर नंबर 12 पर यूं ही पड़ा रहा। अमोनियम नाइट्रेट एक हाईली कंबस्टिबल कंपाउंड है जिसका उपयोग सेनाएं बरसों से एक्सप्लोजिव्स बनाने के लिए तो कर ही रही हैं। इसके अलावा इसका उपयोग बहुत सारे फर्टिलाइजर्स बनाने में भी करा जाता है। वैसे तो इसकी हैंडलिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन लंबे समय की स्टोरेज के बाद ये डिकम्पोज होने लगता है और बहुत रिएक्टिव हो जाता है। इसके अलावा गर्मी या फिर किसी क्लोज स्पेस में इसको बंद करके रख दें या फिर पॉसिबल कंटामिनेशन की वजह से भी ये बहुत रिएक्टिव हो जाता है। 40 डिग्री से ज्यादा के तापमान पर भी अमोनियम नाइट्रेट रिएक्ट करने लगता है और बहुत ही कंबस्टिबल हो जाता है। इतिहास में भी अमोनियम नाइट्रेट की वजह से कई बड़े हादसे हो चुके हैं, जिनमें कि 1995 का ओक्लाहोमा बॉम्ब ब्लास्ट, 1945 का टेक्सास बे धमाका और अभी हाल ही में 2015 में चीन के तियानजिंग में हुए बम धमाके शामिल हैं। बीते 7 सालों में बेरूत पोर्ट के कस्टम डिपार्टमेंट ने बेरूत एडमिनिस्ट्रेशन और बेरूत जुडिशरी को मल्टीपल वार्निंग लेटर्स लिखे थे, जिसमें कि उन्होंने अमोनियम नाइट्रेट के इस खतरे के बारे में बार बार बात करी थी, पर उनकी एक भी नहीं सुनी गई और बेरूत वासियों को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। हालांकि विस्फोट होने के बाद कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं, जिसमें कि एक आशंका थी कि इजराइल ने हमला कर दिया, दूसरी थी कि हिजबुल्लाह का इसमें हाथ है। लेकिन अभी तक इस मामले में कुछ स्पष्ट रूप से बाहर नहीं आया है। करीब 16 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है और जल्द ही हमें इस बारे में और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बेल आइकन दबाना ना भूलिए, वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद।